बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं? खैरियत से? अच्छा स्टूडेंट्स, आज हमारी जो है वो 5वीं क्लास है MS वर्ड की। जिस तरह से हम लोगों ने लास्ट टाइम टेबल बनाने का तरीका सीखा था, आज उसी पर मज़ीद काम करेंगे। आप इस ऑप्शन पर आएंगे और ड्रॉ टेबल का हम लोगों ने सीख लिया था। ड्रॉ टेबल के ज़रिए हम टेबल ड्रॉ करते हैं। आपको मैंने बताया था कि किसी भी स्टाइल में, किसी भी डिज़ाइन में आप कोई टेबल बनाना चाहें तो आप बना सकते हैं। अच्छा, आज भी हम इस टेबल पर थोड़ा सा काम करते हैं और कुछ चीज़ें मज़ीद आगे बढ़ाते हैं। ज़रा जल्दी से इसको देखते हैं फटाफट। फ़र्ज़ कर लें कि मैंने ये टेबल यहाँ पर ड्रॉ कर लिया, इसमें कुछ रॉ मैंने ड्रॉ कर लिया और कुछ कॉलम्स ड्रॉ कर लिए, ठीक है। अच्छा, ये सारी चीज़ें हम ऑलरेडी सीख चुके थे कि इसको डिज़ाइन वगैरह देना है, कलर देना है तो कैसे देंगे। जिस तरह से मैं डबल क्लिक करके पेंसिल को हटाते हैं, ये डिज़ाइन का मैंने आपको बता दिया था, ठीक है, कि हम डिज़ाइन वगैरह देना चाहें तो किस तरह से दे सकते हैं। और यहाँ पर आपने ये इसके स्टाइल वगैरह देख लिए थे, विड्थ वगैरह देख लिया था कि अगर आप स्टाइल में अगर कुछ बनाना चाहें तो बना सकते हैं। दूसरी चीज़, अगर हम ये सारी चीज़ हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। शेडिंग का भी हमने देख लिया था कि कहीं कलर देना है आपने तो आप किस तरह से कलर देंगे, कि उसको आप सेलेक्ट कर लें, इतने एरिया को कलर दे सकते हैं। अच्छा, फ़र्ज़ कर लें मैं अभी यहाँ पर कोई काम लिखता हूँ ताकि जो अब हम अगले कमांड की तरफ जा रहे हैं वो आपको समझ में आ जाए। फिलहाल मैं आपको जो है ना, मतलब कुछ भी लिख दें अभी ताकि आपको काम समझ में आए, ठीक है। देखिए, मैंने काम लिख दिया है और मैं सबको ना एक अलग अलग कलर दे देता हूँ ताकि आपको समझ में आए कि हो क्या रहा है। फ़र्ज़ कर लें मैंने इसको ये कलर दे दिया है, लाइट सा, ठीक है। और तमाम उस पर हम जो है वो अलग अलग कलर दे रहे हैं क्योंकि अब आज जो हम काम करने जा रहे हैं वो थोड़ा सा डिफरेंट है। मज़ीद और कलर दे देते हैं। अच्छा जी, अब इस पे भी थोड़ा कलर चेंज कर देते हैं। आप मोर कलर पर आकर इसको लाइट डार्क भी कर सकते हैं, ये ऑलरेडी हम इसको डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। कलर्स के टूल्स के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अच्छा, जो भी आप कलर दे दें ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। ये मैंने तकरीबन कुछ कलर दे दिए, ठीक है। अभी इस वाले को, लास्ट वाले को छोड़ दो, कोई मसला नहीं है, इतना काफ़ी है। अच्छा स्टूडेंट्स, हम लोगों ने लास्ट टाइम रेजर टूल का सीखा था कि रेजर टूल से हम जो है वो डिलीट करते हैं, यानी कि कोई भी लाइन वगैरह मिटाना चाहे तो मिटा सकते हैं। अब हम आते हैं, ये एक सेल कहलाता है, जैसे जिस पे मैंने क्लिक किया ये सिंगल सेल कहलाता है, ठीक है। और ये पूरी रॉ कहलाएगी, जैसे ये रॉ नंबर 1 है, रॉ नंबर 2 है, और इसको हम कॉलम कहते हैं। ये तो आपको पता होगा कि रॉ और कॉलम में डिफरेंस क्या है और क्या, किसको रॉ कहते हैं, किसे कॉलम कहते हैं। ये सारे कॉलम है और ये सारी रॉ है, ठीक है। फ़र्ज़ कर लें कि आप काम के दौरान इसमें, फ़र्ज़ कर लें जैसे मैंने यहाँ पर कर्सर रखा, मैं यहाँ पर KNOWLED कोई भी वर्ड लिख देता हूँ, ठीक है। फ़र्ज़ कर लें अब मैं इसमें कोई चीज़ चेंजिंग करना चाह रहा हूँ। आप क्या करेंगे, ज़रा गौर करिएगा, लेआउट पर आएंगे। लेआउट पर मैंने क्लिक किया। अच्छा, हमने डिलीट के बारे में पढ़ लिया था, डिलीट कॉलम के बारे में पढ़ लिया था कि डिलीट कॉलम से पूरा के पूरा कॉलम डिलीट हो जाएगा, डिलीट रॉ से पूरी रॉ डिलीट हो जाएगी, और डिलीट टेबल से सिर्फ टेबल डिलीट होगा, ठीक है। अब हम आते हैं इस पर आते हैं, इंसर्ट अबव पर। अच्छा, एक चीज़ और, डिलीट सेल को ज़रा देख लें। डिलीट सेल हमारा रह गया था, डिलीट सेल पर मैंने क्लिक किया। ज़रा गौर करिएगा, मैंने कर्सर यहाँ पर रखा है नॉलेज के ऊपर, ठीक है। शिफ्ट सेल लेफ्ट लिखा हुआ है, तो अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ, देखें ज़रा, लेफ्ट से इसने डिलीट कर दिया, यानी कि ये डिलीट कर दिया और जो हमारे जो बाकी सेल थे वो लेफ्ट की तरफ आ गए, ठीक है, पहली चीज़। अब दोबारा से मैं इसको कंट्रोल Z करता हूँ अंडू करने के लिए, यानी वापस लेकर आने के लिए। दोबारा हम नॉलेज पर रखते हैं, डिलीट पर आते हैं, सेल पर। अब सेल अप करेंगे तो देखिएगा ये जो नॉलेज वाला है, नॉलेज वाले को हम ओके करेंगे, देखें डिलीट हो गया, ये सेल ऊपर की तरफ चला गया, ठीक है। कंट्रोल Z करके अंडू करेंगे, वापसी आ जाते हैं दोबारा। अब अच्छा, रॉ और कॉलम का, सॉरी, सेल पर आएंगे। डिलीट एंटायर रो का मकसद ये होता है जहां पर आपने कर्सर रखा है, देखिए मैंने कर्सर कहाँ रखा है, नॉलेज के ऊपर रखा है ना, यानी कि ये पूरी रॉ में चाह रहा हूं कि डिलीट हो जाए। तो हम क्या करेंगे, जिस रॉ को आप डिलीट करना चाह रहे हैं, आप कहीं पर भी आप कर्सर रख दें, यहाँ रख दें, यहाँ रख दें या यहाँ रख दें, और डिलीट पर आए, डिलीट सेल पर आए। एंटायर रॉ का मकसद ये होता है कि पूरी रॉ आपकी डिलीट हो जाएगी। ओके करेंगे, आपने देखा पूरी रॉ डिलीट हो गई, ठीक है। कंट्रोल Z करेंगे, वापसी अंडू कर लेंगे, ठीक है। अब मैं चाह रहा हूं कि फर्स्ट कर ले ये कॉलम डिलीट हो जाए,
ठीक है, ये जो हमारा थर्ड कॉलम है ये डिलीट हो जाए। कहीं पर भी कर्सर रख दें और कर्सर रख के आप डिलीट पर आए, डिलीट सेल पर आए और कॉलम पर क्लिक करें, डिलीट एंटायर कॉलम। ओके, आपने देखा कि वो हमारा कॉलम डिलीट हो गया। सही है। अच्छा, टेबल डिलीट करने का भी मैंने आपको सिखा दिया था कि डिलीट टेबल पर क्लिक करेंगे, टेबल डिलीट हो जाएगा। कंट्रोल Z करके वापस हम काम को लेकर आएंगे। अब एक चीज समझिएगा, इंसर्ट अबव का क्या मकसद है, यानी कि आप चाह रहे कि इस सेल से ऊपर मैं एक सेल यानी कि एक रॉ और चाह रहा हूं ना, तो आपने क्या किया, जैसे मैंने यहाँ पे कर्सर रखा, इंसर्ट अबव करेंगे, आपने देखा एक पूरी रॉ आ गई यहाँ पर। ठीक है, अब मैं चाह रहा हूं, ये मैंने कर्सर यहाँ पर रखा, ठीक है, इस वाले में रखा, और मैं चाह रहा हूं कि ब्लो इसके नीचे एक कॉलम ड्रॉ हो जाए, सॉरी रॉड आ जाए। देखा आपने कि इसके नीचे आ गया। दोबारा से गौर करिएगा, मैं इसके नीचे भी समझा देता हूँ। फर्स्ट कर ले, ये नॉलेज वाली लाइन है, रॉ है, इस पर मैंने कर्सर रखा और इंसर्ट ब्लो करेंगे तो नीचे एक रॉ दे देगा। इसी तरह से इंसर्ट लेफ्ट करेंगे, अगर मैं यहाँ इसके लेफ्ट पर, ये नॉलेज के लेफ्ट साइड पर एक कॉलम चाह रहा हूँ तो लेफ्ट पर क्लिक करेंगे। देखा आपने कि एक पूरी कॉलम एक पूरा एक दे दिया। ठीक है, नॉलेज के राइट साइड पर अगर आप चाह रहे हैं इंसर्ट राइट करेंगे तो एक राइट साइड पर भी आ गया। आपने देखा कि नॉलेज के लेफ्ट साइड पर भी एक कॉलम आ गया, नॉलेज के राइट साइड पर भी एक कॉलम आ गया। इस एरो से आप इसको ड्रैग भी कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, एक चीज और ज्यादा हम इसको मजीद और देखेंगे कि स्प्लिट सेल, स्प्लिट का मकसद होता है तोड़ना। अब आप चाह रहे हैं कि ये सेल यहाँ से टूट जाए इस रॉ के मुकाबले में, जैसे कि स्प्लिट करना चाह रहे हैं, तोड़ना चाह रहे हैं। पहली चीज समझिएगा, इससे ऊपर है मर्ज। मर्ज का क्या मकसद होता है, मैं चाह रहा हूं कि ये सारी रॉ जो ना एक हो जाए, जो ये पूरी रॉ है ना एक हो जाए। मर्ज सेल पर क्लिक करेंगे, आपने देखा ये पूरे सेल को जो है मर्ज कर दिया, एक जगह पे काम कर दिया। कंट्रोल Z करके वापस कर देंगे। अच्छा, स्प्लिट का मैंने आपको बताया था तोड़ना कहते हैं। स्प्लिट सेल करेंगे, अब पूछ रहा है हमसे कि नंबर ऑफ कॉलम्स, कितने कॉलम है। अच्छा, ये समझिएगा, जैसे मैंने नॉलेज पर वो किया, कर्सर रख दिया, ठीक है, अब मैं चाह रहा हूं इस कॉलम के, सॉरी इस सेल को कितने हिस्सों में तोड़ना चाह रहे हैं। सही है, इस सेल की बात हो रही है, इस सेल की। स्प्लिट सेल पर क्लिक करेंगे, नंबर ऑफ कॉलम, इसी सेल के अंदर, ये जो नॉलेज वाला सेल है, इस सेल के अंदर आपको कितने नंबर ऑफ कॉलम चाहिए। फर्स्ट कर ले, मैंने कहा 2 नंबर ऑफ कॉलम चाहिए और 2 नंबर ऑफ रॉ चाहिए। ठीक है, मैंने ओके किया, आप देख सकते हैं ये 2 कॉलम आ गए और ये 2 रॉ आ गई। ठीक है, इसी नॉलेज के अंदर ये काम हो गया। सही है। अच्छा जी, कंट्रोल Z करके हम वापस कर देते हैं, काम को अंडू हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, स्प्लिट टेबल, टेबल को अगर आप तोड़ना चाह रहे हैं, मैंने कर्सर यहाँ पर रख दिया। ठीक है, मैं चाह रहा हूँ इतने एरिया से जो है ना टेबल मेरा अलग हो जाए, यानी कि ये जो एरिया है वो अलग हो जाए और ऊपर वाला जो एरिया है वो ऊपर की तरफ चले, यानी अलग हो जाए। मैंने कर्सर यहाँ रखा और हम लेआउट पर आएंगे और स्प्लिट टेबल करेंगे तो आपने देखा ये टेबल अलग हो गया। कैसे पता चलेगा, मैं इसको यहाँ से एरो की इसकी मदद से हम इसको पकड़ के ना आगे पीछे इसको मूव कर सकते हैं। एक सेकंड में कंट्रोल Z करके वापस इस काम को थोड़ा सा समझाता हूँ। देखें, मैंने कर्सर यहाँ रखा और लेआउट पे गए और हमने स्प्लिट टेबल पर क्लिक किया। ये देख सकते हैं आप कि ये टेबल अलग हो गया है और ऊपर वाला अलग हो गया है। देखा आपने, इस तरह से हम टेबल को भी तोड़ सकते हैं। अच्छा, अब हम आ जाते हैं, फर्ज कर लें मैंने यहाँ पर कर्सर रखा, ठीक है, मैंने कोई वर्ड लिख दिया है, आपको सिर्फ समझाने के लिए मैं वर्ड चेंज कर रहा हूं, मैंने अबाउट लिख दिया। ठीक है, अब मैं चाह रहा हूं कि ये जो सेल है ना, इसकी हाइट और विड्थ जो है वो बढ़ जाए या कम हो जाए। ठीक है, मैंने इस पर कर्सर रखा। अब देखें यहाँ पर आ जाएंगे हाइट पर, हाइट अभी 0.5 है, आप इसकी अगर ज्यादा करेंगे आप देख सकते हैं इसकी हाइट बढ़ रही है, कम करेंगे तो इसकी हाइट जो है वो कम हो जाएगी। विड्थ पर आएंगे, विड्थ ये देखें आप, विड्थ बढ़ रही है और विड्थ अगर हम कम करना चाहें तो इसकी विड्थ भी कम हो जाएगी। ठीक है क्लास। अच्छा, आज हमने टेबल्स के बारे में इतना सीख लिया है कि हम टेबल वगैरह को फॉर्मेटिंग वगैरह किस तरह से कर सकते हैं। इंशाल्लाह अगली क्लास में इसी से रिलेटेड कुछ चीज़ें और डिस्कस करेंगे और फिर हम आएंगे एक बेहतरीन इस पर कमांड्स पर जो कि इंसर्ट की इंशाल्लाह 2-3 क्लास के अंदर इसकी ये टेबल को, यानी कि सॉरी इंसर्ट टैब को हम इस्तेमाल करते हुए बहुत सारी चीज़ें हम बना सकते हैं। इंशाल्लाह अगली क्लास में आपसे मुलाकात होती है, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं और पूरा कोर्स सीखना चाह रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दूसरों तक ज़रूर शेयर करें। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।